नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समास। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया था कि उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास ये सभी शब्द निर्माण करने वाले माध्यम हैं। इन सब के माध्यम से इन सभी विषयों को, इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से आप पढ़कर नए नए शब्दों का निर्माण कर सकें, इस उद्देश्य से पढ़ाया जाता है। आज हम समास पढ़ने जा रहे हैं। तो समास के बारे में हम उसकी परिभाषा, समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं, इसके बाद समास विग्रह कैसे करते हैं, इन सभी विषयों को जानेंगे। इसके अलावा समास की पहचान कैसे करें कि कौन सा शब्द कौन सा समास कहलाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा भेद की हम बात करेंगे, उदाहरण सहित उसे जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। तो समास में क्या है कि दो या दो से अधिक शब्द या शब्द और पद, आप जानते हैं कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। तो समास में कि दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलते हैं और उनके मिलने से एक समस्त पद बनता है, जिसे हम समास कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जानते हैं कि जैसे शब्द है घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार शब्द क्या बनेगा? घुड़सवार। ये संधि में भी उदाहरण आया था। तो इतना न कह के, घोड़े पर सवार न कह के अगर हमने घुड़सवार कहा तो कहने में भी हमारा समय कम गया, अच्छा लगा, और सुनने वाले को, जिसको हम कह रहे हैं, उसे भी अच्छा लगेगा। ठीक इसी तरीके से दही में डूबा हुआ बड़ा शब्द क्या बनेगा? दही बड़ा। तो इतनी सारी बातें कहने की बजाय अगर हम सिर्फ ये कहते हैं तो कितना अच्छा लगेगा। समय की भी, ऊर्जा की बचत के साथ साथ कहने और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो इतना ज़्यादा महत्व है इस समास का। अब हम बात करेंगे समस्त पद। तो समस्त पद क्या है कि एक पूरा पद, तो ये समस्त पद है या इसका ये पूरा। अब इसमें एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। एक पद, दूसरा पद। तो समास में जो पहले आता है वो पूर्व पद है और जो बाद में आता है उसे उत्तर पद कहते हैं, और पूरा मिलके एक समस्त पद बनता है। अब समास विग्रह की बात करें तो ये समासिक शब्द है, और जब इसको हम इस रूप में लिखते हैं या इसको इस रूप में लिखते हैं तो यह क्या कहलाता है? समास विग्रह।
प्यारे विद्यार्थियों, समास विग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसका भेद हमें विग्रह करने पर ही पता चलता है कि वह कौन सा समास का उदाहरण है। इसलिए विग्रह, जब हम समास के भेदों के बारे में सविस्तार जानेंगे, तब हम किस तरीके से विग्रह करते हैं वह भी जानेंगे। तो अब तक हमने जाना परिभाषा, समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद। इसके बाद हमने जाना समास विग्रह। अब हम बात करेंगे भेद। तो समास के भेदों की बात करें तो समास के 6 भेद आपके पाठ्य पुस्तक में है। हालांकि इसके अलावा एक और भेद है, नए समास कहते हैं इन 6 के अलावा। तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, उससे वह इस कैटेगरी में आता है जिसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो इस कारण से अलग से कई बार नहीं भी दिया जाता है। अब हम भेदों की बात करें तो हम अव्ययीभाव से प्रारंभ करते हैं। अव्ययीभाव समास में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों कि इसका पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होगा। अव्यय आप लोग जानते हैं, अव्यय या विकारी शब्द हम पढ़ चुके हैं पिछले पाठों में। तो उसमें क्या होता है कि जो अव्यय शब्द है उसमें किसी प्रकार का यानी लिंग, वचन, कारक इत्यादि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। वह जैसा है वह एक वचन में भी करेंगे तब भी वो वैसा ही रहेगा, बहुवचन में करेंगे तब भी वैसा ही रहेगा, स्त्रीलिंग में करें चाहे पुल्लिंग में करें। तो ऐसे शब्द जो हैं वे क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि पहला पद अव्यय होगा और वही प्रधान होगा। इसमें जैसे प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन। तो इस कारण से इसमें क्या है, प्रतिशब्द जो अव्यय है और वह इसमें दिन में लगा और शब्द बना प्रतिदिन और वह अव्ययीभाव समास कहलाएगा। आजीवन यानी जीवन भर। तो ये समस्त पद क्या है, अपने आप में अव्यय है। इसको हम किसी रूप में प्रयोग करें वैसा का वैसा ही रहें, चाहे स्त्रीलिंग में कर लें चाहे पुल्लिंग में कर लें, एक में कर लें, बहुवचन में कर लें। तो इस कारण से यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। फिर आता है यथाशक्ति, यथाशीघ्र इत्यादि। तो ये सब इसमें आप पहला देखें तो सब में क्या है, अव्यय शब्द जुड़ा हुआ है। अब हम दूसरे पद की बात करें तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास में प्यारे विद्यार्थियों इसमें विग्रह करने पर यानी समासिक विग्रह करने पर, इस रूप में लाने पर, विग्रह करने पर क्या होगा कि बीच में कारक या विभक्ति चिन्ह यदि आता है, जिस समासिक पद की विग्रह करने पर कारक या विभक्ति चिन्ह आप सब जानते हैं, करने, को, से, में, पर। तो ये जो इस तरह के कारक और विभक्ति चिन्ह हैं वे यदि विग्रह करने पर आए तो हम उसे तत्पुरुष समास में गिनेंगे। जैसे घोड़े पर सवार, तो में पर, ये क्या आया, कारक विभक्ति चिन्ह। इस कारण से हम घुड़सवार को किस में लेंगे, तत्पुरुष समास में। अब जैसे शब्द है राजकुमार, इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का कुमार। अब काके की है ना, तो आप जानते हैं कि का भी विभक्ति चिन्ह में आ रहा है। इस कारण से यह किसका उदाहरण हो जाएगा,
तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरीके से। अब जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, तो यहाँ क्या हो रहा है, में आया, तो हम इसे किस में ले सकते हैं, तत्पुरुष समास में ले सकते हैं। अब वही दही बड़ा दूसरे समास का भी उदाहरण होगा, तो हम जब अगले पर आएंगे तब हम बताएंगे कि दूसरे का कैसे होगा, क्यों होगा। तो अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास को हमने जाना। अब हम जानेंगे कर्मधारय समास। पहले विद्यार्थियों, कर्मधारय समास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहला पद होगा और दूसरा पद होगा वो क्या होंगे, तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो सकता है, अथवा उपमेय और उपमान हो सकता है। तो ये विशेषण विशेष्य आप जानते हैं कि विशेषण क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे अच्छा लड़का। तो अब यहाँ अच्छा क्या है, विशेषण है, और लड़का क्या है, विशेष्य है, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो इस कारण से वह विशेष्य कहलाएगा। तो कह रहा है कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, यानी उसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। तो ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे नीलकंठ या नीलकमल, अब हम इसमें बात करें, दही में डूबा हुआ बड़ा भी कर्मधारय समास का उदाहरण हो सकता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है कि जो बड़ा है वो दही में डूबा हुआ है, यहाँ उसकी विशेषता बताई जा रही है, इस कारण से वह भी कर्मधारय का उदाहरण हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब नीलकंठ है, नीला कंठ है जो, तो वो कंठ जो नीला है। आप लोग विग्रह पर ध्यान दीजिएगा कि वह कंठ जो नीला है, तो क्या कहलाएगा, तब कर्मधारय होगा। और यदि हम इसका विग्रह करें कि नीले कंठ हैं जिसके, तो किसके अगर हम उसमें देखें तो कौन से ईश्वर हैं, कौन से भगवान हैं जिनके कंठ नीले हैं, तो शिव जी हैं। तो यहाँ विशेष अर्थ जा रहा है, इस कारण से वह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से विग्रह करने पर निर्भर करेगा कि वह कौन सा समास है। नील, अब नील क्या है, विशेषण है, कमल की विशेषता बता रहे हैं, कमल कैसा है, तो नीला है, इस कारण से यहाँ कर्मधारय समास हुआ। कंठ कैसा है, नीला है, तो इस कारण से कर्मधारय का उदाहरण होगा। अब हम बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु यानी जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो, संख्या को बताए, तो वह द्विगु समास कहलाएगा। जैसे त्रिभुवन, तो त्रि का मतलब तीन और भुवन। अब है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में यानी चार भुजाएं। तो इस तरीके से त्रिनेत्र। अब वो किस स्थिति में, यहां भी द्विगु में बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो विग्रह करने पर ही पता चलेगा कि वह द्विगु है, अन्यथा वो बहुव्रीहि भी हो सकता है। जैसे दशानन, अब दशानन को हम द्विगु में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि यह विशेष अर्थ के लिए, यानी रावण के लिए रूढ़ हो जा रहा है, इस कारण से यह क्या होगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। चारपाई, अब चारपाई क्या है,
चारपाई में टेबल भी आ सकता है, कुर्सी भी आ सकती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके 4 पैर हैं, 4 पाए हैं, तो वो हम उसे जुगू में लेंगे। किसी एक के लिए वह रूढ़ नहीं हो रहा है। तो जब तक किसी एक के लिए निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ ना हो जाए तब तक हम उसे जुगू में ही गिनेंगे। जैसे ही वह किसी विशेष अर्थ के लिए हो जाएगा तब हम बहुव्रीहि समास में लेंगे। अगला है द्वंद्व। द्वंद्व में क्या है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले होंगे अक्सर, और उनके बीच में योजक चिन्ह जुड़ा हुआ होगा। जैसे माता पिता, तो ये बीच में जो जुड़ा हुआ है इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है और। माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, लोटा डोरी, लोटा और डोरी। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि बीच में योजक चिन्ह आएंगे। इसके बाद जो हमारा आखिरी भेद है समास का वह है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होगा कि इसको विग्रह करने पर हम पाएंगे कि जो उनको हम जोड़ें, समस्त पद बनाएं, तो एक अलग ही अर्थ देता है। जैसे उदाहरण दिया था मैंने दशानन, तो 10 आनन हैं जिसके, तो 10 आनन यानी मुख किसके हैं, तो रावण के हैं। इस कारण से कोई कीड़े मकोड़े जिसके 10 मुख हों उसे हम रावण नहीं कहेंगे। किसे कहेंगे, दशानन को कहेंगे, यानी रावण को कहेंगे। तो 10 मुख वाला रावण है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वह किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम बात करें गजानन, तो गज के समान, हाथी के समान मुख वाला कौन है, तो गणेश जी हैं। तो इस कारण से वह रूढ़ हो चुका है गणेश जी के लिए गजानन, इस कारण से हम उसे बहुव्रीहि में गिनेंगे। ठीक इसी तरीके से नीलकंठ का भी उदाहरण मैंने दिया था कि वैसे हम देखें तो कर्मधारय में भी आ रहा है, लेकिन जैसे ही नीलकंठ है जिसके, तो वो कौन है, तो शिव जी हैं। इस कारण से हम उन्हें इस शब्द को बहुव्रीहि में गिनेंगे। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आप सब समास को भली प्रकार समझ गए होंगे। आप लोग इसका अधिकाधिक अभ्यास कीजिएगा। जितने भी भेद हैं उन भेदों की परिभाषा, उसके उदाहरण आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, अभ्यास कीजिएगा। अगली कक्षा में हम इस पाठ का एक कक्षा परख करेंगे, तो उम्मीद करूँगा कि आप सब उसमें बेहतर अंक अर्जित करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।